ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार के साथ पिकनिक के दौरान कुछ बदमाशों ने न सिर्फ महिला से छेड़खानी की बल्कि विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की। बदमाशों ने पीड़ित परिवार की कार का 20 किलोमीटर तक पीछा किया और लोहे की रॉड से हमला कर कार को पूरी तरह तबाह कर दिया। मामले में पीड़ित महिला ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि वो अपने पति, 4 बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इगतपुरी के भावली डैम और झरने पर रविवार को पिकनिक मनाने गए थे। पूरा परिवार खाना खाकर और पानी में खेलकर वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी ये खौफनाक घटना घटी। पीड़ित महिला ने बताया कि वहां मौजूद 2 अज्ञात पुरुषों ने उनका नाम लेकर उन पर व्यंग कसा और सीटी बजाकर छेड़खानी शुरू कर दी। इसके बाद महिला ने चुप रहने के बजाय उन गुंडों को डांटा और कड़ा विरोध किया। वहीं बढ़ते विवाद को देखते हुए महिला के पति ने भी आगे बढ़कर बदमाशों से सवाल किया कि वो सार्वजनिक जगह पर किसी महिला के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। हालांकि वहां के स्थानीय दुकानदारों ने बदमाशों का विरोध करने के बजाय उनका समर्थन करने लगे। आसपास दुकान लगाने वाले 10 से 12 लोग भी उन बदमाशों के समर्थन में आ गए और पूरे परिवार पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए जब परिवार अपनी कार में बैठकर भागने लगा तो बदमाशों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। महिला ने बताया कि इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। बदमाशों ने बाइक और अन्य गाड़ियों से पीड़ित परिवार की कार का पीछा करना शुरू किया। जहां भी रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलता, बदमाश कार को घेर लेते और लोहे की रॉड व पत्थरों से खिड़कियां और कांच तोड़ने लगते। करीब 20 किलोमीटर तक ये खौफनाक पीछा चलता रहा। पूरी कार बुरी तरह टूट चुकी थी। कार के अंदर 4 मासूम बच्चे भी सवार थे जो इस हमले को देखकर बुरी तरह सहम गए थे और अब भी गहरे सदमे में हैं। पीड़िता ने बताया कि हमें डर था कि अगर हमने गाड़ी रोकी तो वो हमें जान से मार डालेंगे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बीच सड़क पर इस तरह सरेआम हमला कर सकता है। आपको बता दें कि महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक पर पहले से ही हत्या का केस दर्ज है। पीड़िता ने आगे क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। भावली डैम हम गए थे परसों, कल की घटना नहीं, ये परसों की घटना है। 12 तारीख संडे। तो हम 8 लोग थे, फैमिली थी। हमारे देवर की कार वगैरह लेके हम निकले। टाटा सफारी कार थी और जो आपने देखी टूटी पूरी। तो हम लोग वहाँ पे गए, थोड़ा एंजॉय किया, खाना वगैरह खाया, पानी में खेले और चेंज करने के लिए हम निकल गए। तो मैं सबसे आगे गई। वहाँ पे बाइक पे 2 जेंट्स खड़े थे, लड़के थे, 25-20 की उम्र के हो गए। उन्होंने थोड़ी छेड़छाड़ी की, कमेंट पास किया कुछ। तो फिर मैं वहाँ पे जाके उनको थोड़ा चिल्लाई, गाली वगैरह दी कि मराठी में बोला मैंने उसको कि तुमको समझता है कि नहीं, कुछ ऐसा इतना हमारा हो रहा था। तो मैंने चल निकल यहाँ से, ज़्यादा तो अभी दिमाग मत लड़ा। तो ये मेरे पीछे से हस्बैंड और देवर आ रहे थे। तो इन्होंने भी देखा कि इसका कुछ तो भी चल रहा है मेरे वाइफ का, तो ये भी पीछे आ गए जल्दी से। क्या हुआ? मैंने कुछ ऐसे छेड़ रहे थे, चलो। नहीं बोले बोल। मैंने बोला नहीं ऐसे। तो फिर इन्होंने बोला अरे बाबा कि छोड़, क्या है तुम ये पब्लिक प्लेस पे तुम ये कर रहे सब। तो ये सब बात हो गई। फिर इन्होंने उनको वहां से भगा दिया। उनको शर्म आई, उन्होंने नीचे देख के वो दोनों सीधा निकल गए। यहाँ पे पूरा टॉपिक पूरा खत्म हुआ था, झगड़े का कुछ आगे का इशू ही नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ पे जो लड़के थे उनके गाँव वाले, और 8-10 लड़के खड़े थे, वो आए। बोले तुम हमारे गाँव के बच्चों को कैसा बोल सकते हैं, तुम ऐसा हाथ नहीं उठा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोला वो नाम ले सकते हैं, लेडीज का वो चल सकता है, हम हाथ नहीं उठा सकते उनके ऊपर, ये तो गलत है। फिर उन्होंने गालियां देनी चालू की, फिर हमने भी दी, थोड़ी हाथापाई होगी। वहाँ पे जो सब ये थे पब्लिक थे, जो टूरिस्ट घूमने आए थे, उन्होंने हमको छोड़ दिया, चलो जाने दो छोड़ दो, ऐसा कर करके वो भी बाजू हो गए, हम भी बाजू हो गए। फिर हम सारे लोग निकल गए। फिर यहाँ सेकंड टाइम भी यहाँ पे भी टॉपिक पूरा क्लोज हुआ था। फिर भी उनमें से एक लड़के ने हमको इशारा किया ऐसे उंगली करके, तो हमको इतना समझ में नहीं आया कि वो क्या उंगली कर रहा है। तो चलो फिर हम आगे गए। भावली से आगे जो टर्न आता है वहाँ पे उन्होंने बलेनो ली, पूरा आगे हमारे सामने आके खड़े रहे, बाहर उतरे, एकदम स्पीडली उतरे और फाइटर था उनके हाथ में। पहले ड्राइवर साइड की 2 कांच पहले जोर से फोड़ डाली उन्होंने। तो हम डर गए। मैंने बोला नहीं ये कुछ बड़ा होने वाला है, ये लोग रुकने वाले नहीं। तो वहाँ पे भी वो लोग रुक सकते थे, गाड़ी फोड़ के तोड़ के, चलो हो गए, भड़ास निकाल लो,
वो भी चल सकता था, हमने कंप्लेंट भी नहीं की होती। उसके बाद भी आगे जब हम निकले स्पीड में, फिर वो 2 व्हीलर वाले बाइक जो रोड देखा आपने, वो वीडियो तो वायरल हुआ है, वो लोग बलेनो और काफी लोग हमारे पीछे पीछे आ ही रहे थे। आके फिर उन्होंने बच्चों के ऊपर पीछे से रोड मारी, फिर मैंने अपनी वीडियो वगैरह वो निकाली। फिर टोल नाका तक पहुंचे, जहां हमको ट्रैफिक दिख रही थी वहां पे आके वो ठोक रहे थे, मार ही रहे थे, रुकने का तो नाम ही नहीं। उसमें हमने पुलिस लोगों को भी काफी कांटेक्ट किए, फोन वगैरह किए, सबके कॉल्स आ रहे थे, पर हमारे एग्जैक्ट लोकेशन हमारा खुद का भी नहीं था क्योंकि हम आगे आगे जा रहे थे, तो पुलिस भी आके रुक भी नहीं सकते थे एक जगह पर। तो हम टोल नाका तक गए, वहाँ पे टोल भी हमने तोड़ा, वहाँ पे गाड़ी पे लटके एक लोग आगे से कांच फोड़ रहे थे, वो हमारा 25 से 30 किलोमीटर तक हमारा पीछा कर रहे थे, इतनी उनमें डेयरिंग थी वहां तक। उसके आगे फिर हमने घोटी इगतपुरी कंप्लेंट, हमने बोला छोड़ो, यहाँ पे तो अपने को पुलिस स्टेशन कुछ मालूम नहीं है, यहाँ पे कुछ रुकना मजा भी नहीं है। तो हम नासिक तक आए, अंबड में जाके हमने कंप्लेंट किया, वहाँ पे सब कोऑपरेट किया उन लोगों ने, हमको FIR वगैरह सब हमने वहाँ पे की।